हेलो दोस्तों, मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में बताने जा रहा हूं जो पिछले वीडियो में आप लोग को बताए थे 10th के जो रियल नंबर है उसके बारे में बताए थे। जो कॉन्सेप्ट उसका था रियल नंबर का उसको बता दिए। आज की वीडियो में उसको 2 मिनट में रिवाइज करेंगे। आगे वाला जो कॉन्सेप्ट होगा उसको कराएंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन भी कराएंगे। ध्यान से देखिएगा, आप लोग को एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, अब चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। 10th का जो भी यहाँ पर 10th का रियल नंबर जो है, 10th का रियल नंबर जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पहले हम बताए थे उस क्लास में कि रियल नंबर आया कहाँ से। तो ध्यान दीजिएगा, रियल नंबर आया कहाँ से इसको जानेंगे। तो सबसे पहले रियल नंबर आने से पहले क्या आया था, डिजिट आया था। डिजिट, इस डिजिट को ही हम कहते हैं। डिजिट की कुल संख्या कितना होता है, 10 होता है। कौन कौन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होता है। 9 तक कहता है। डिजिट की कुल संख्या 10 होती है, 0 से लेकर 9 तक। अब डिजिट को जब यहाँ डिजिट है ना, डिजिट इसमें दो अंकों का समूह एक बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। नंबर कहते हैं, ठीक है। और नंबर का निर्माण कैसे होता है, दो अंकों को मिलने से किसका निर्माण होता है, नंबर का निर्माण होता है। इसमें इसका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक चल जाएगा। ये नंबर हो गया। आपको बताए थे कि नंबर को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन, एक रियल नंबर, यहाँ पर रियल नंबर आया था, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर 2 भाग में बांट दिए थे, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अब यहाँ पर इसके बारे में जानेंगे कि रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है। यहाँ पर रियल नंबर जानेंगे, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव, स्क्वायर जिन संख्याओं का वर्ग क्या हो, पॉजिटिव हो, उसे हम रियल नंबर कहते हैं। और जिनका स्क्वायर क्या हो, निगेटिव हो, उसे हम इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्या बोलते हैं। इतना हो गया। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा √3 √5 -1 2 3। यहाँ पे बताए थे कि रियल नंबर वही एग्जाम होता है जो रूट में माइनस हो, उसे छोड़कर सब क्या होता है, रियल नंबर होता है। इतना समझ में आ गया। इमेजिनरी नंबर का जो रूट में माइनस हो वही क्या होता है, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या होता है। -3 -2 4 -5 -7, ये सब क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर को ही 2 भाग, एक और इसका भाग होता है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या होता है। कॉम्प्लेक्स, देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर का विकास किसके, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्यों लाया गया, इस लाने का रीजन क्या है। देखिए यहाँ पे जो भी हम रूट में लिखे थे, रूट में क्या लिखे थे, माइनस। रूट में जो भी माइनस आता है, अब माइनस में जो है वो रूट से तो बाहर निकलना संभव नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर रूट में दिया है -4 तो इसे रूट से बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकलेगा। अगर लिखेंगे 2 भाग में, -2 × 2। वर्ग का यही नियम कहता है कि रूट के अंदर 2 जोड़ा में हो, सेम रहे तो उसमें एक बाहर निकलता है। इसमें एक -2 है, एक 2 है, एक बाहर तो कभी नहीं निकलेगा। कैसे कि सेम नहीं, एक प्लस में एक माइनस में, तो ये कभी नहीं बाहर निकल सकता। यहाँ पे देखेंगे तो इसी को हटाने के लिए, इस माइनस को हटाने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर में एक आयोटा नामक वैज्ञानिक आया। आयोटा नामक वैज्ञानिक आया। इसने जो रूट में जो था, रूट में माइनस था, उसे क्या लिख दिया, आई लिख दिया। रूट में माइनस का क्या लिख दिया, आई लिख दिया। समझ में, -1 लिखेंगे, 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, बल 1 है तो 1 तो बाहर निकल सकता है। अगर लिखेंगे रूट माइनस √1, इसका मतलब क्या हो, 1, इसलिए क्या दिया, आयोटा ना आई के मान √-1 दिया। अगर देखिए, अगर लिखा होगा -3 तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3i। अगर लिखा है √-4 तो इसे क्या लिख सकते हैं, √4i। ऐसे अब 2i भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है
-5, इसे क्या लिख सकते हैं, √5 इतना समझिए, बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर 11 में जाएंगे तो इससे ज़्यादा पढ़ना है, समिश्र संख्या का जो भी होता है उससे आगे पढ़ना है। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो 10th पढ़ना है इसको देखेंगे। रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर में बहुत सारा प्रकार होता है। इस निम्नलिखित रियल नंबर को निम्न वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट में आता है पूर्ण संख्या। क्या होता है, पूर्ण संख्या, होल नंबर होता है। इसे इंग्लिश में लिख देते हैं जहाँ हिंदी में। पूर्ण संख्या होता है, क्या होता है, पूर्ण संख्या, ध्यान दीजिएगा। होल नंबर, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0 शून्य से चालू हो, 1 2 3 4 डायरेक्ट इंफिनिटी तक, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। प्रथम पूर्ण संख्या 0 होता है, अंतिम इंफिनिटी होता है। ये हो गया। और 2 नंबर बताए थे प्रकृत संख्या, नेचुरल नंबर, प्रकृत संख्या, नेचुरल नंबर। इसे क्या होता है, गिनती की संख्या, प्रकृत संख्या, 1 2 3 4 5 डायरेक्ट इंफिनिटी तक। तो 3 नंबर क्या बताए थे, सम संख्या। सम संख्या के बारे में क्या बताते हैं, वही संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे में 2 4 6 8 10 डायरेक्ट इंफिनिटी तक। इतना हो गया। पूछेगा यहाँ प्रथम प्रकृत संख्या 1 हो जाएगा, अंतिम इंफिनिटी हो। सम संख्या पूछेगा, प्रथम संख्या 2, अंतिम इंफिनिटी हो जाएगा। 4 नंबर बोले थे विषम संख्या, जो 2 से पूरा नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 नहीं होगा, 3 5 7 9 11 13 डायरेक्ट इंफिनिटी तक हो जाएगा। ये आगे चलता चल जाएगा। अब नंबर देखेंगे यहाँ पर भाज्य संख्या, इसके बारे में बताए थे। भाज्य संख्या के बारे में ये क्या होता है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या के एग्जाम्पल में क्या आता है, 4 आता है। 4 से 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 के बाद कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, उसके बाद 15 हो जाएगा। इसी तरह डायरेक्ट इंफिनिटी तक भी जाएगा। ये हो गया। अब जानेंगे अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या वही संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसमें इसमें हो जाएगा भाज्य संख्या में, इसमें कितना चल हो जाएगा, 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 11 हो जाएगा, और 13 हो जाएगा, 15 नहीं, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 नहीं होगा, 23 हो जाएगा। इसी तरह इन्फिनिटी हो जाएगा। इतना जान गए। ध्यान दीजिए, यहाँ पूछेगा प्रथम भाज्य संख्या क्या होता है, तो 4। अब प्रथम अभाज्य संख्या 2 होता है। प्रथम विषम संख्या 1, प्रथम सम संख्या 2। इतना हो गया। अब भाज्य भाज्य जान गए। अब इसके बाद जानेंगे 7 नंबर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में इसमें क्या हो जाएगा, जो भी हो P/Q के रूप में जिसे लिखा है 1 2 1/2 2/3, ये सभी क्या हो जाएगा, ये सब परिमेय संख्या होगा। रूट में भी देखेंगे तो जो रूट से बाहर निकल जाए वो परिमेय संख्या होता है। जैसे 49 4 16 25, बाटा में देख लेंगे 16/25, 4 निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो। ये परिमेय संख्या जान गए। 8 में जानेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या है, जो रूट से बाहर नहीं निकले। 2 3 5 7 10 भी हो जाएगा। कैसे कि 10 थोड़ी निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा, ये सब ईटी से चल जाएगा। अब हो गया परिमेय। अपरिमेय देख लिए। अब अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या देखेंगे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसमें 2 संख्याओं का एचसीएफ क्या हो, 2 संख्याओं का एचसीएफ 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, सभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो
7 5, इस सब इसका भी एसएफ निकालेंगे तो 8 9, इस सब का एसएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतना हो गया, निकाल कर देख भी सकते हैं। देखिए जब भी एसएफ निकाला जाता है ना तो हमेशा छोटा वाला को पहले लिखा जाता है, अब बड़ा वाला छोटा से 12 में भाग दिया जाता है। एसएफ का मतलब ये होगा भाग भी दिए। इतना समझ गया, इतना हम बता दिए थे। चलिए और अब अगले वीडियो हम जानेंगे इसके बारे में कि क्या क्या अब जानना है, और वीडियो जानेंगे। इतना जान गए थे, बोर्ड एग्जाम में एक ना एक सवाल जरूर रहता है। देखिए इससे हम संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, जैसे में जो बुक में दिया है वैसा ही देखेंगे। अगर दिया होगा कि एससीएफ 409 चाहे एससीएफ 400 300 बराबर दिया होगा, मान के चलिए कि दिया होगा 8 दे दिया है, तो एलसीएम 400 300 है। ऐसा सवाल दिया होता है। सवाल कैसे ऐसा दिया रहता है। अब इसे बनाना कैसे ध्यान दीजिएगा। इतना देख लिया हम, देखिए इसे बनाएंगे कैसे। ऐसा सवाल दिया होगा तो बनाना कैसे। अब ये सोचेंगे कि एससीएफ 400 300 बराबर 8 दिया है, समझ में आ गया। अब इसमें सोचना है कि अब इसमें चुनेंगे क्या। देखिए इसमें कुछ नहीं गड़बड़ है, इसमें देखिएगा ध्यान से। देखिए ये हो जाएगा पहली संख्या, फर्स्ट नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेकंड नंबर हो जाएगा। इतना समझ गए। इसका एससीएफ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। बुक में सेम ऐसा ही सवाल दिया होगा, ऐसा ही बोर्ड में पूछता है, बना लीजिएगा। एलसीएम पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर जो नंबर आएगा ना सेम यहाँ पर आता है। 400 300 है, इसका मतलब है पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या हो गया। अब पूछ क्या रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, तो आपको एलसीएम का फॉर्मूला क्या बताए थे, पहली संख्या गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एलसीएम हो गया। अब पहली संख्या क्या है 400, तो 400 लिख देंगे, गुना दूसरी संख्या क्या है 300 लिख देंगे। आप क्या है एससीएफ 8 है, हो गया। अब इसको कटा देंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको कटाएंगे तो कितना मानो कट जाएगा, देखिए तो 8 5 5 50 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 1500 क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। समझ में आ गया। जब इसका एससीएफ 8 से रहेगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा 1500 होगा। अगर नहीं विश्वास है देखिए इसका निकाल के देखिएगा। अगर इसका निकालेंगे 400 300 हो गया। अगर इसको देखिए निकालने का तरीका एक और होता है कि अगर ये दोनों आ रहा है तो ये दोनों ठीक है, एकदम प्रूफ है ना कि एलसीएम एससीएफ इतना आएगा, तो दोनों संख्या से हम एलसीएम निकाल लेंगे। उसको निकाल आगे बताएंगे। भाग विधि होता है, गुणनखंड विधि। तत्काल के लिए हम आप लोग को समझा देते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, अगर भाग विधि हम इसको बनाएंगे, भाग विधि से एलसीएम निकालेंगे तो देखिए छोटा अंक पहले रहता है, यानी 300 से 400 में भाग देंगे। तो कितना बार एक बार में कटेगा 300 हो गया, 100 आ गया, फिर 300 जाएगा। इतना आ गया, इतना समझ गए। अब आगे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर दिया होगा, अगर सवाल आप लोगों को दे दिया, अब देखिए बुक का सवाल देते हैं, जो बुक में दिया होगा वो देखेंगे। ऐसा दिया होगा तो बना लेंगे, ऐसा देगा। यदि पहली संख्या दिया होगा, पहली संख्या दिया होगा 200, दूसरी संख्या दिया होगा 40, तो पूछेगा तो एचसीएफ उन्हें एलसीएम निकाले। ऐसा सवाल पूछ सकता है। तो ऐसा कैसे बनाएंगे, तो एचसीएफ गुना एलसीएम पूछता है तो लिखेंगे एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। समझ गए। पहली संख्या कितना है 200 है, दूसरी संख्या कितना है 40 है, तो 8 कितना हो जाएगा 8000। एचसीएफ गुना एलसीएम कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। इतना समझ गए। ऐसा सवाल देता है, अपना बना लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। इसे भी समझ गए, अब आगे देखते हैं इसके आगे क्या हो।
ये सब क्या है, ये फर्स्ट चैप्टर है जो रियल नंबर का, रियल नंबर जो है फर्स्ट चैप्टर 10th का, इसमें सब दिया हुआ है। इतना समझ गए। अब देखिए हम आगे देखेंगे कैसे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग को बता दूं एक और बात कि पहले हम बताए थे, देखिए यहाँ पर कुछ स्टार में लिखिएगा, ध्यान दीजिए। हम बताए थे सम संख्या विषम संख्या। अच्छा एक और बात बताइए, जो जीरो होता है, जीरो, इसको ध्यान दीजिएगा, जीरो सम संख्या होता है कि विषम संख्या? जीरो सम संख्या होता है कि विषम संख्या? जीरो ना सम होता है, जीरो सम होता है कि विषम संख्या होता है? जीरो हमेशा कौन सा संख्या होता है? यहाँ पर लिखते चलिए, जीरो एक सम संख्या होता है। हो गया। और एक सब स्टार में लिखते चलिए, काम आएगा। जीरो क्या होता है? सम संख्या होता है, ना विषम होता है ना कोई संख्या नहीं। जीरो क्या होता है? सम संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, सम संख्या क्या है, क्यों होता है? अगर जीरो सम संख्या का परिभाषा क्या हो? ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। जीरो को 2 से भाग देंगे तो जीरो आता है, आपको पता होगा। कितना बार जीरो बार कटेगा? यानी क्या हो गया? जीरो एक सम संख्या है। इतना हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए एक पूछेगा, एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या? पूछेगा वन भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या? एक ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या, क्या है? एक विषम संख्या है। वन क्या है? वन विषम संख्या है। इतना, ना भाज्य है ना अभाज्य है, भाज्य भी नहीं है अभाज्य भी नहीं है, क्या है? विषम संख्या है। इतना समझ गए। और आगे ध्यान दीजिएगा, पूछता है फॉर्मूला, पूछता है एक, पूछता है फॉर्मूला। इस सवाल आता है HCF और HCF और एलसीएम का सूत्र पूछता है। HCF और एलसीएम जो भी हो, इसका फॉर्मूला, इससे संबंधित पूछता है फॉर्मूला। देखिए यहाँ पूछेगा तो पूछेगा पहले HCF गुने LCM बराबर होता है पहली संख्या गुने पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये हो गया फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, इतना हो जाता है। देखिए ये होता है इसका मेन बेस। पूछेगा कि संख्या और HCF एलसीएम और संख्या के बीच में संबंध पूछेगा तो क्या बताएंगे? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या होता है? रिलेशन होता है। यहाँ से सवाल पूछ देगा आपको, अगर HCF पूछेगा, HCF कि HCF बताइए, तो क्या लिखेंगे? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा LCM। ये हो गया। अगर LCM पूछेगा तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF। समझ में आ रहा है? जैसे हम HCF निकाले, HCF तो HCF रहेगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, गुना में तो भाग में चलेगा। ये हो गया। अगर और निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम रह जाएंगे यहाँ, और गुना में तो भाग में चल जाएगा, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा HCF। इतना हो गया। अगर पूछ देगा, ध्यान दीजिए, और पूछ दे अगर पूछेगा कि पहली संख्या भी पूछ सकता है। पहली संख्या पूछेगा तो इसका मतलब क्या होगा? पहली संख्या पूछेगा तो HCF गुने LCM बटा दूसरी संख्या, HCF गुने LCM बटा दूसरी संख्या। हो गया। अब पूछेगा और कि दूसरी संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा? यही HCF गुने LCM बटा पहली संख्या। इतना समझ गया। क्या होता है? ये फॉर्मूला है, इससे 10th में सवाल एक जरूर आता है। बोर्ड ऐसा देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर भाज्य संख्या विषम संख्या होगा, लेकिन सभी विषम संख्या सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या लिखिए, लेकिन सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगा। समझ आ रहा है? सभी अभाज्य संख्या होता है
सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या हो सकता है, लेकिन